नमस्कार फ्रेंड्स, आपने मेरे पिछले कुछ वीडियोस में देखा होगा कि मैंने बालों के बारे में कुछ जानकारियाँ दी थी। मैंने बताया था कि बाल जल्दी सफ़ेद क्यों हो जाते हैं और बाल जल्दी गिरते क्यों हैं और उनका क्या उपाय है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज चर्चा करूंगा बालों से जुड़ी हुई एक और समस्या जिसे कहते हैं डैंड्रफ या रूसी, और जिसे मेडिकल की भाषा में कहते हैं पिट्राइसिस कैपिटिस। तो सबसे पहले कि रूसी क्या होती है। आपने कई बार देखा होगा सिर के जो त्वचा होती है उस पे बहुत सारे सफ़ेद रंग के छोटे छोटे कुछ छिलके से जमा हो जाते हैं, बहुत ही बारीक होते हैं ये। और ये छिलके एक्चुअल होते हैं स्किन के डेड सेल्स, और ये जब मात्रा इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये सर के स्किन से लेके और फिर बालों में आ जाते हैं, और बालों के बाद फिर जब और ज़्यादा गिरते हैं तो ये गिरना चालू हो जाते हैं, और ये अपने कपड़ों पे गिर जाते हैं, कंधों पे गिर जाते हैं, कॉलर पे गिर जाते हैं। अब ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि यूथ के अंदर करीब 50% लोगों के अंदर डैंड्रफ होता है। ये 20 साल की उम्र में चालू होता है और 50 साल की उम्र तक चलता चला जाता है। ये सर्दियों में ज़्यादा होता है, और जब मानसिक तनाव होता है तब भी डैंड्रफ बढ़ जाता है। तो अब अपन जानते हैं कि डैंड्रफ का कारण क्या है। देखिए, इस एज के अंदर हार्मोन्स के प्रभाव से स्किन के अंदर जो नेचुरल ऑयल होता है जिसे कहते हैं सीबम, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। फिर अपने सिर पे एक फंगस होती है जिसे कहते हैं मेलिसेजिया, और ये मेलिसेजिया का एक्शन इस सीबम के ऊपर होता है और उससे कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, और उसके कारण से ये त्वचा में इस तरह से फ्लेक्स बन जाते हैं। तो ये है मेन कारण। इसके अलावा बहुत सारे जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं और एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिनके भी कारण से भी ये डैंड्रफ आ जाता है। अब इसके बाद अपन जानते हैं डैंड्रफ से जुड़ी कुछ शंकाएं जो लोगों के मन में होती है वो क्या है और उसका क्या निवारण है। देखिए, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि डैंड्रफ का कारण जो है बाहरी गंदगी है, यानी धूल मिट्टी वगैरह जो एनवायरनमेंट में होती है वो जमा हो जाती है, उससे डैंड्रफ बनता है। पर ये सही नहीं है। डैंड्रफ का कारण एक्चुअली अंदर से, जैसे मैंने आपको समझाया, और ये फ्लेक्स जो हैं वो अंदर से पैदा होते हैं, स्किन से निकलते हैं। दूसरी एक और जो शंका लोगों के मन में रहती है कि डैंड्रफ होने के कारण से बाल गिर जाते हैं। ये भी सही नहीं है। हाँ, ऑब्जर्वेशन ये सही है उनकी कि कई लोगों में ऐसा देखा गया है कि जिनके डैंड्रफ होता है उनके बाल भी गिरते रहते हैं। उसका कारण ये है कि इसी एज में एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होता है और इसी एज में डैंड्रफ होता है। तो ये संयोग होता है दोनों का, और इसके कारण से ऐसा लगता है कि ये हो रहा है, लेकिन डैंड्रफ उसका कारण नहीं है। तीसरी एक चीज़ और लोगों के अंदर शंका रहती है या भ्रांति रहती है, वो ये कि तेल लगाने से डैंड्रफ ठीक हो जाता है। पर ये सही नहीं है। तेल डैंड्रफ को ठीक नहीं करता, बल्कि तेल उसके ऊपर एक लेयर बना देता है, और जिससे वहाँ एक परत जमा होने के कारण से वो छिप जाता है। और इसलिए अपने को ऐसा लगता है कि डैंड्रफ ठीक हो गया, लेकिन डैंड्रफ ठीक नहीं हुआ है, बल्कि वो मास्क हो गया है। तो अब ये डैंड्रफ का अपन जानते हैं कि इलाज क्या है। देखिए, इसके इलाज में हम एंटी फंगल शैम्पूज का इस्तेमाल करते हैं, और इन शैम्पूज के अंदर ज़्यादातर कीटोकोनाजोल 2% एंड जिंक पायरेथ्रॉन 1% होता है। ये ज़्यादातर शैम्पूज के अंदर ये कंपोजिशन होता है। और बाकी और जो एंटी फंगल एजेंट्स होते हैं जैसे फ्लूकोनाजोल है, साइक्लोपिरोक्स है, सेलेनियम डाइसल्फाइड है, ये भी कई शैम्पूज के अंदर होता है। ये शैम्पूज हफ्ते में 2 बार करना पड़ता है अपने को, और जब तक डैंड्रफ ठीक नहीं हो तब तक बराबर ये प्रक्रिया अपने को जारी रखनी पड़ती है। अब डैंड्रफ से जुड़ी हुई एक और प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ जिसे कहते हैं सीबोरिक डर्मेटाइटिस। सीबोरिक डर्मेटाइटिस ये डैंड्रफ का ही एक रूप है। जब डैंड्रफ बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो कभी कभी इसमें खुजली पैदा हो जाती है, और उसके बाद स्किन में इन्फ्लेमेशन आ जाता है। इन्फ्लेमेशन आने के कारण से वहाँ स्किन रेड हो जाती है, और उसमें से ये फ्लेक्स निकलते रहते हैं और स्केल्स बनते रहते हैं। ये सिर के ऊपर हो जाता है, और सिर के अलावा जो है वो आईब्रोज पे हो सकता है, नाक के दोनों तरफ होता है जिसे नेजोलेबियल फोल्ड बोलते हैं, कानों के पीछे हो सकता है, और चेस्ट के बीचों बीच होता है। यहाँ भी ये आपके सीबोरिक डर्मेटाइटिस हो सकती है। अब इसका इलाज क्या है? इसके इलाज में अपन वही एंटी फंगल शैम्पू इस्तेमाल करते हैं सर के लिए, लेकिन सर में शैम्पू के अलावा जो अपन देखते हैं कि रेडनेस ज़्यादा है, ज़्यादा फ्लेक्स निकल रहे हैं, तो फिर अपने को उस स्थिति के अंदर कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लोशन का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। इसी तरह से दूसरी जगह जहाँ पे ये सीबोरिक डर्मेटाइटिस है, जैसे कि नाक के
पास में है या कान के पीछे है, तो वहाँ पे अपने को स्टेरॉइड्स की क्रीम्स या लोशन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो ये था डैंड्रफ के बारे में जानकारी, सीबोरिक डर्मेटाइटिस के बारे में जानकारी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।